अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोध बंगला। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। ईथन के जूतों की आवाज़ जंगल की खामोशी को चीर रही थी, और इस जंगल में पुराने दरख्तों की शाखें आसमान को छू रही थी। ये जंगल शदीद घना और खौफनाक था। ईथन इतना दूर नहीं जाना चाहता था, मगर वो अपने बेचैन दिमाग को सुकून देने के लिए जंगल में दौड़ रहा था। अचानक इसने देखा कि ज़मीन में एक गोल सुराख था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़मीन को काट कर बनाया हो। ईथन ने एक अजीब बात नोट की। इस किनारे के आसपास कोई मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी, और इसके अंदर खौफनाक अंधेरा था। ईथन ने अंदर पत्थर फेंका तो कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लगा जैसे सुराख ने इस पत्थर को निगल लिया हो। ईथन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जंगल में हल्की सी आवाज़ भी ख़त्म हो चुकी थी। इसने अपने मोबाइल से तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर मोबाइल तो काम ही नहीं कर रहा था। ईथन फ़ौरन घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचा तो सूरज डूब रहा था, मगर जब वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला तो सूरज वहीं था, इसके अपने सहन में। रात को 3 बजे ईथन की नींद खुली। कमरे में शदीद खामोशी थी, जैसे हवा भी जम गई हो, और सांस लेने की आवाज़ तक गायब थी। इसने खिड़कियों की तरफ देखा तो सूरज वहीं था, और लॉन की घास स्याह हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ अजीब सी चीज़ हिली। वो इंसानी हाथ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ईथन शदीद खौफज़दा होकर कमरे से भाग गया। सुबह हुई तो ईथन ने इस बात को अपना वहम समझा, और सुबह कॉफ़ी बनाते हुए ईथन ने मुड़कर देखा। सूरज अब भी इसी के कमरे में था। ईथन ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर इसके पैरों ने साथ नहीं दिया। ईथन ने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, और इसके दरवाजे के आगे वही गहरा सुराख बन गया। ये सुराख आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल चुका था। ईथन ने महसूस किया कि जैसे कोई चीज़ इसे अंदर खींच रही है। ईथन लड़ना चाहता था, मगर ताकत ख़त्म हो चुकी थी। वो इस सुराख के किनारे पर खड़ा था। इसने आखिरी बार बाहर की दुनिया देखी। दरख्त और आसमान और दूर किसी गाड़ी की आवाज़ भी इसके कानों से टकरा रही थी। फिर वो इस सुराख में गिरना शुरू हुआ। ना रुकने वाली गिरावट, ना कोई रोशनी, सिर्फ सांस लेने की आवाज़, जो अब इसकी अपनी सांसें थी। अंधेरे ने इसे जकड़ लिया, और फिर सब खत्म हो गया। सुबह होते ही ईथन का घर खाली था। सुराख भी गायब हो चुका था। जमीन पर बस गोल सा काला निशान था, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। कुछ अरसे बाद मकामी लोगों ने बताया, जंगल में एक नया सुराख नजर आया है, जिसके बिल्कुल गोल किनारे हैं, और खौफनाक अंधेरा नजर आता है, और किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, और कोई नहीं जानता उस सुराख के अंदर क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।